ये चक्रवर्ती राजा, किंतु इसे अधिक समय तक जीवित रखने से क्या लाभ? अभी समाप्त करता हूँ इसे। लवणासुर, बहुत हो गई युद्ध क्रीड़ा। अब ये दिव्य अस्त्र अंत कर देगा तुम्हारा। मानधाता, दिव्य अस्त्र तो हमारे पास भी है। ये देखो। ये दिव्य शूल इस असुर के पास। भगवान शिव जी द्वारा प्रदत्त इस शूल के विरोध का अर्थ है स्वयं भगवान शिव का विरोध। मुझे मृत्यु स्वीकार है, पर भगवान शिव का विरोध नहीं। किंतु पिताश्री, लवणासुर जैसे असुर ने वो शूल कैसे प्राप्त किया? लवणासुर का पिता मधुदैत्य अत्यंत भक्ति प्रवृत्ति का था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो शूल वरदान स्वरूप स्वयं शिव ने उसे प्रदान किया था। मधुदैत्य के पश्चात वो दिव्य शूल उसके पुत्र लवणासुर के आधिपत्य में आ गया। राजा मांधाता की मृत्यु शिवास्त्र से तो हो गई और वो स्वर्ग लोक के अधिकारी भी हो गए, किंतु अपने वचन के कारण वो स्वर्ग लोक पहुंच नहीं पाए। मैं सूर्यवंशी राजा मांधाता ये वचन देता हूं कि लवणासुर के वध के पश्चात ही मैं स्वर्ग लोक में अपने कदम रखूंगा। जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उनकी आत्मा प्राप्त लोक को नहीं जा पाती। दुर्भाग्यवश आज भी वो असुर जीवित है। अपने दिव्य शूल के बल पर, अपने छल के बल पर और अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर आज भी उस सबकी मृत्यु का कारण बना बैठा है। मैं हूँ लवणासुर। होगा तुम सबका तुम्हारी मृत्यु से साक्षात्कार। मृत्यु 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 मृत्यु। आओ आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो। आओ आओ मुझसे युद्ध करो। स्मरण रहे, पीछे हटे तो तड़प तड़प कर मृत्यु मिलेगी, और युद्ध करोगे तो सहज मृत्यु। अब तुम्हारी सारी शक्ति को भी सोख लूंगा मैं। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझसे सामना करने वाले की समस्त शक्ति सोख लेता है लवणासुर, और इस प्रकार और शक्तिशाली बन जाएगा लवणासुर। और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक विजेता होगा लवणासुर। राम राज्य केवल इतिहास रह जाएगा। इतिहास राज करेगा केवल लवणासुर। राज करेगा लवणासुर। राज करेगा लवणासुर। राज करेगा लवणासुर।
मानधाता की इच्छा आपका पुत्र राम पूर्ण करेगा। लवणासुर को मृत्यु प्राप्त होगी और राजा मानधाता को स्वर्ग प्राप्त होगा। हाँ, राजा मानधाता का वचन अवश्य पूर्ण होगा। प्रभु, अब लवणासुर का अंत करना ही होगा। राजसभा में सबको बुलाओ हनुमान। भैया, अधर्मी है वो, उसका नाश तो शीघ्र होना आवश्यक है। हाँ भैया, उसकी मृत्यु से संसार उस पापी के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार आपने अश्वमेध यज्ञ की दिग्विजय यात्रा के समय मुझ पर विश्वास किया था, उसी प्रकार आज पुनः मुझ पर विश्वास करके उस लवणासुर के अंत का अवसर मुझे प्रदान कीजिए। प्रभु, एक विनती करूं? प्रभु, मथुरा नगरी वर्षों से असुरों के अधिकार में है, अतः वहां धर्म राज्य की स्थापना के लिए शत्रुघ्न भैया का राज्याभिषेक करके इन्हें मथुरा का राजा आप प्रभु घोषित कर दीजिए। प्रभु, जिस प्रकार आपने लंका विजय के पूर्व विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था। उचित है हनुमान, किंतु तुम्हें भी शत्रुघ्न के साथ जाना होगा। प्रभु, आपका आदेश हो और हनुमान पूर्ण न करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता प्रभु। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शत्रुघ्न भय मथुरा भूपाला, राज्याभिषेक किए कृपाला। हर्षित जन सुमन बरसाई, बाण भ्रात को दे रघुराई। प्रभु हनुमत को तिलक लगाए, शीश कपि चरणों में झुकाए। घोर भई सेना प्रस्थाना, संग संग उड़ चले हनुमाना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरी बढ़ती हुई शक्ति के समान ही मेरी आसुरी सेना निरंतर ही तीव्रता से बढ़ रही है, और ये तब तक बढ़ती रहनी चाहिए जब तक हम अपने तीनों लोकों की विजय यात्रा प्रारंभ न कर दें, जिससे बड़ी से बड़ी सेना को हमारे समक्ष घुटने टेकने ही पड़ेंगे।